डिबेट का नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। और देखिए, कहते हैं कि सियासत में नेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए, लेकिन यहां तो जहर उगला गया है। उस धर्म के खिलाफ जिसके बारे में अर्जुन को संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंत है। यानी हम यूं कहें कि ईश्वर ही सनातन है। सनातन धर्म उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से चेतना ने आंखें खोली, लेकिन जब चेतना किसी खास विचार की जंजीरों में जकड़ जाए तो ऐसे नेताओं के बयान विवादों में आ ही जाते हैं या फिर लेकर खुद आ जाते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक दल के नेता ने, डीएमके के नेता ने सनातन धर्म पर जो ओछी टिप्पणी की है, उससे देश की सियासत का पारा अचानक से हाई हो गया है, गर्म हो गया है। और डीएमके के नेता के विवादित बयान को बीजेपी ने लपकते हुए कहा है, ये इंडिया गठबंधन वाले भारत की अस्मिता और हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राहुल गांधी से भी सफाई मांगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी डीएमके नेता के बेतुके बयान पर माफी मांगेंगे? क्या चुनावी मौसम में डीएमके नेता का बयान विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए सरदर्द साबित हो सकता है? क्या धर्म का अपमान करके ही सियासत की जा सकती है? सवाल कई हैं और आज ऐसे ही सवालों पर होगी बड़ी बहस। शुरुआत करेंगे हमारी खास रिपोर्ट के साथ। हमारे यहां सनातन धर्म नाम की एक चीज है। सनातन मतलब शाश्वत, समय से परे। धर्म का मतलब हिंदू आदि धर्म नहीं, बल्कि नियम होता है, जिसका ना आदि है और ना अंत, जो सदा बना रहने वाला है, जो शाश्वत है। उसके खिलाफ जहर उगला गया है। सनातन धर्म पर सियासत हो रही है, उसे खत्म करने की सौगंध खाई जा रही है। उसकी तुलना डेंगू मलेरिया से की जा रही है। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, துணைத் தலைவர் கவிஞர் நந்தலாலா அவர்களே, அண்ணன் புதுகை பூபாலம் அண்ணன் திரு பிரகதீஸ்வரன் அவர்களே, கழகத்துடைய பகுதி கழக செயலாளர் அண்ணன் திரு மாப்பா அன்புதுரை அவர்களே, திரு வினோத் வேலாயுதம் அவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, தோழர்களே, தோழிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले ये जनाब हैं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिनकी पार्टी डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया में साझेदार है। उदयनिधि के बयान पर चेन्नई से दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया। ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? तमिलनाडु सरकार में उदयनिधि स्टालिन मंत्री भी हैं, लेकिन सनातन को समूल नाश करने का ऐलान करते हुए वो संवैधानिक मर्यादा भी भूल गए कि इस संविधान में सभी धर्मों को फलने फूलने का जिक्र किया गया है। लेकिन सतही सोच वाला उदयनिधि स्टालिन अपने विवादित बयानों की वजह से खुद ही चौतरफा घिर गया। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। इंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से
कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहां बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बेतुके बयान पर देश का पारा गर्म है। हिंदुओं को जाति जाति में तोड़ करके राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। यही तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि सारे लोग एक होकर के सनातन को जगाएं, नहीं तो लालू प्रसाद, नीतीश जी, महागठबंधन, एनआईए जिस ढंग से कह रहा है कि चाहे स्टालिन का बेटा कहे, चाहे नीतीश कुमार की सरकार कहे, अब हिंदुओं को जगना होगा। हिंदू अगर नहीं जगा तो हिंदू के संस्कार और संस्कृति को नष्ट करने की साजिश हो रहा है। हम इसका प्रतिकार करेंगे, हम इसका विरोध तब तक करेंगे जब तक शरीर में दम है। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित सनातन उन्मूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सनातन धर्म का अपमान किया। लेकिन हालात ये है कि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। यही नहीं, आरजेडी भी डीएमके को नसीहत दे रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। नाराजगी सिर्फ सियासी गलियारे में ही नहीं है, बल्कि साधु संत भी सनातन पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी से खफा हैं। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। उनका यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू, मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था। वो सनातन धर्म से पैदा है या अन्य किसी से, उनको तो इस पृथ्वी पर रहने का ही हक नहीं है और सरकार को ऐसे आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो सनातन धर्म के विरुद्ध है उन सबको कठोर दंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। इस बीच हिंदू सेना ने दिल्ली में पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने भी पुलिस से शिकायत की है। उदयनिधि के भाषण को भड़काऊ बताया गया है, लेकिन बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है। चुनावी मौसम में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। आज तक ब्यूरो।
चलिए तो इसी के साथ करते हैं दंगल की शुरुआत और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनकी तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर। अनिल साहनी लीडर आरजेडी से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है साहनी जी। संजय गुप्ता है लीडर शिवसेना यूबीटी की तरफ से, बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और डॉक्टर पेंटापति पुल्ला राव पॉलिटिकल एनालिस्ट है डीएमके की तरफ से, और आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सवालों की बारिश होगी, तैयार रहिएगा। विजय शंकर तिवारी नेशनल स्पोक पर्सन वीएचपी की तरफ से, बहुत स्वागत करते हैं विजय जी। तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन शुरुआत पेंटापति पुल्ला राव जी, डीएमके की तरफ से यह बयान दिया गया, हिंदू धर्म सनातन धर्म की तुलना ये समझ से परे, जरा हमें भी समझाइएगा सर। जो तमाम हमारे दर्शक है, एक सेकंड सर, लीडिंग टू डीएमके ही है ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट ही हम कह रहे हैं आपको। सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से और सनातन धर्म का अपमान, आखिर क्यों यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? ऐसा है, आपको जानते हैं तमिलनाडु में बड़ा स्पीचेस डिबेट्स होता रहते हैं। ये तमिलनाडु से नया थॉट भी आया 100 साल से, आपका वहां से बड़ा हिस्ट्री है। राजा जी और कामराज नगर के पहले भी पहले लीडर्स है, वहां था जस्टिस पार्टी है। यह आज से नहीं आया, उदयनिधि स्टालिन से नहीं आते हैं, ये पहले से 100 साल इतना आप लोगों को पता है सर आपकी पार्टी को कि ये पहले से आया? सर ये समझ से परे कि ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सनातन कब से आया, और सनातन जब आया तो सद्भावना, सबको साथ लेने की बात होती है, तोड़ने की तो बात होती नहीं है। फिर ये तोड़ने वाला स्टेटमेंट, क्या चुनाव है इसके पीछे, वोट बैंक है इसके पीछे? उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, उन्होंने इतना कहा यह जाति व्यवस्था में से छुटकारा पाना चाहिए। यह जनरल मीनिंग हुआ है कि दूसरे स्पीच उदयनिधि जी ने क्या कहा सर? मैं डिटेल चाहता हूं कि दर्शकों को भी जानकारी दे दूं, क्योंकि आप तो आधी अधूरी जानकारी अभी देंगे, लेकिन मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है सर, स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, और खुद जो है वहां के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। अब पूरे भारत को चूंकि समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला, उसके बाद से दर्शक भी प्रतिक्रिया देंगे और तमाम जो पार्टियां, हम गठबंधन पर भी आएंगे और तमाम मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन जानना जरूरी है इसलिए पढ़कर बता देते हैं। अब उदयनिधि स्टालिन ने कहा है, डिटेल में बता दें कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है। चलिए यहां तक, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। क्या हक है सर? उदयनिधि कौन होते हैं सनातन को समाप्त करने वाले? एक बात लेट मी कंप्लीट सर, स्टालिन जी इसके आगे कहते हैं, थोड़ा डिटेल बता देते हैं दर्शकों को, फिर आप ही की बारी होगी। सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना इसका विरोध किया जाना चाहिए। अब सर आप भी सुन रहे हैं और दर्शक भी सुन रहे हैं और देश के तमाम जो गणमान्य है और तमाम जो मेहमान है वो भी सुन रहे हैं। अब बताइए सर, वो क्या मीनिंग है इसमें, क्या मीनिंग है, वो क्या बताया? यू नो अबाउट सनातन डेंगू एंड मलेरिया सिस्टम के, कास्ट सिस्टम के इक्वल किया था। उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन भी दिया, एक लीडर है, क्लैरिफिकेशन करने के बाद वो सब्जेक्ट ने पहले आप बताया, ये बताया करने के डिबेट के अच्छा है, लेकिन सच क्या है इसका जवाब हम लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, नेशनल स्पोक पर्सन प्रेम शुक्ला जी। सब कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सवाल भी हमने कर दिया और क्या कुछ कहा गया है ये भी आपने सुन लिया। आपका स्टेटमेंट सीधा, कोई सवाल नहीं, आपका जवाब। देखिए आशुतोष जी, जैसे पेंटापत पुल्ला राव ने और स्टालिन के पुत्र ने का ये तर्क है कि चूंकि हिंदू समाज में, सनातन समाज में जातिवाद है, इसलिए इसको डेंगू और मलेरिया से कंपेयर करके इसके सफाई की बात करनी चाहिए। तो भाई भारत में तो मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां हैं और उनको जातियों के आधार पर जो है विशेष व्यवस्थाओं की भी मांग उठती रही है और ओबीसी की तो उनको लाभ मिलता ही मिलता है। ईसाइयों में भी जातियां हैं भारत में, विश्व में और कहीं हो या ना हो। तो इस आधार पर इस्लाम में तो ट्रिपल तलाक, हलाला जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं। अभी पेंटापत पुल्ला राव की हिम्मत है कि बोल दें कि इस्लाम को हम जो है सफाया कर देंगे, स्टालिन कहते हैं इस्लाम को सफाया कर देंगे। चूंकि हिंदू समाज को आप गालियां देंगे तो हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया में हिंसात्मक रुख नहीं अपनाता। इसी कारण बिहार का एक मंत्री पहले हिंदुओं को गालियां देता है, फिर समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गालियां देते हैं, फिर जो है मुस्लिम लीग केरल में नारे लगाती कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा, फिर इनका एक और पार्टनर तमिलनाडु में मुस्लिम पार्टी है छोटी, वो जो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। उसके बाद अब स्टालिन ये सब हरकतें कर रहे हैं। आप कृपा करके बताइए ना, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन बना है उसमें राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी,
मुस्लिम लीग, डीएमके, ये सब मिलकर हिंदू समाज को क्यों गालियां दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई व्यूहबद्ध इनका रणनीति नहीं दिखाई देती है? इनकी व्यूहबद्ध रणनीति है हिंदुओं को, जो 85% हिंदू है, इसको किसी तरह से जो है पलीत करके इसके ऊपर उपनिवेश बनाए रखना, शासन करना और इसका शोषण करना। और 1000 वर्षों तक इस तरह शोषण किया गया। अब ये चूंकि स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, हिंदू भी जागृत हो गया है, वो बिल्कुल किसी ऐसे शोषक तत्वों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इस तरह के शाप और इस तरह के कलंकित करने वाले कुत्सित कुकर्म किए जा रहे हैं इनकी तरफ से, और उसको कांग्रेस चुपचाप सुन रही है। अब जरा समझ लीजिए कि क्या राहुल गांधी जो हिंदुत्व को महंगाई पर 2 दिन पहले ही अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, बहुत बड़ी बैठक हुई, और पूरे जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे थे, 28 पार्टियां, उनके बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद थे मुंबई में। हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र का कि हमारे साथ संजय गुप्ता भी हैं, शिवसेना यूबीटी की तरफ से, इस्माइल, इसलिए कि लगभग दशकों तक, कई दशक कह लीजिए, बाला साहब की जो राजनीति थी, रणनीति थी, वह हिंदुत्व के आसपास थी, पूरी उनकी रणनीति और राजनीति। संजय गुप्ता जी, आपकी भी पार्टी तो इंडिया गठबंधन में है, विपक्ष की तरफ से हैं, और डीएमके के लीडर ने दिया है। डीएमके के लीडर जो हैं उदयनिधि, स्टालिन के बेटे मुख्यमंत्री, ये गठबंधन है। तो कैसा गठबंधन है? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। क्या इस तरह से आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? ये कौन सा बयान है सर, और ये कितनी सहमति है, और शिवसेना आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? धारा से विलय कर लेना, गठबंधन का मतलब कुछ अलग है। अगर जिस तरह का बयान ये जिन्होंने दिया, इस पर तो संज्ञान लेंगे ही, लेकिन हमारा हिंदुत्व और बाला साहब का हिंदुत्व ये भी कहता था कि हिंदुस्तान की सरजमी पर हम पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे। कितनी बार हमने हिंदुस्तान के अंदर पिचों को खोदा। पुलवामा का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नया ताजा मामला था। छोड़ दीजिए ना सर, उसके बाद भारत पाकिस्तान क्रिकेट की बात पे आइए ना। हाँ, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का गठबंधन है ना, आप भी तो विपक्ष में है ना, इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है? मुंबई में आप ही आपके हाथ से थे ना, सभी आपके बड़े चेहरे थे। इंडिया सर आइए ना, कम टू द पॉइंट। गुजरात में इंडिया पाकिस्तान सर, गुजरात पाकिस्तान अभी छोड़ दीजिए, एक दर्शकों को बात बता दीजिए। गुजरात में इंडिया पाकिस्तान का मैच, छोटा सा सवाल कर देता हूं, एक सेकंड सर, प्लीज टॉपिक चेंज मत करिए, विषयांतर हो जाएगा सर, विषयांतर हो जाएगा। सुनिए तो संजय गुप्ता जी, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में आपकी भी पार्टी है, डीएमके भी है। अब डीएमके के लीडर ने दिया, कोई ऐसे तो नहीं है वो जिम्मेदार पद पर है, खुद मंत्री हैं वो, तमिलनाडु में उनके पिता सीएम है, स्टालिन साहब मुख्यमंत्री हैं। एक सेकंड, उनका बेटा अब अगर स्टेटमेंट देता है और शिवसेना गठबंधन है, तो गठबंधन क्या आगे चलेगी? तोड़ेंगे? आपत्ति दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, इस पर आपत्ति भी दर्ज होगी, इस पर संज्ञान भी लिया जाएगा, इसमें अच्छे से कहा भी जाएगा, बहुत अच्छे से। ऐसा इन शब्दों का हम समर्थन नहीं कर सकते किसी भी तरह से, इन जैसे शब्दों का समर्थन किया ही नहीं जा सकता। मगर हिंदुत्व के मामले में आज बीजेपी बहुत पीछे हट चुकी है। आज ये गुजरात के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले हैं। आज ये गुजरात में, अहमदाबाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच कराने वाले हैं। आप मुझे बताइए, इन्होंने गठबंधन करने का मतलब, इन्होंने भी पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, इन्होंने भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि इन्होंने अपनी पार्टी का विलय उसमें कर लिया था। पार्टी का विलय नहीं होता, अपनी विचारधारा, पार्टी की अपनी विचारधारा ही रहती है। मगर अगर किसी ने इस तरह का बयान दिया तो उसका विरोध शिवसेना ने हमेशा किया और हमेशा करेंगे। और बाला साहब ने और शिवसेना ने मुद्दों के आधार पर ही हमेशा समर्थन किया या विरोध किया है। हमने कांग्रेस के साथ होते हुए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। और पुलवामा में, और अभी जब गलवान घाटी में चीन और हिंदुस्तान की सेना आमने सामने थी, तब भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार होने के बावजूद भी हमने सरकार का साथ दिया था, सेना का साथ दिया था। और उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो मुद्दों के आधार पर वापस आते हैं। संजय गुप्ता जी रुक करते हैं। निश्चित तौर पर अब कुछ तो कहना होगा, सफाई तो देनी होगी, और हिंदुत्व की राजनीति पर पूरा केंद्रित रहा है शिवसेना की पार्टी, और उसी को लेकर आगे बढ़े हैं। हालांकि बीच में थोड़ा गाड़ी डगडगाई थी और सबने सवाल खड़े करने शुरू किए थे। लेकिन जो ये गठबंधन है, इसको लेकर एक विजय शंकर तिवारी जी, नेशनल स्पोक पर्सन वीएचपी का, हम पहले रुक कर लेते हैं, उनको भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विजय शंकर जी, वीएचपी का स्टैंड क्या है? क्या इसको किस तरह से देखा जाए? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इंडिया गठबंधन तो कह रहा है ना कि हम तो सबको जोड़ने चले हैं, लेकिन उन्हीं के गठबंधन के दल के जो लीडर्स हैं और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो तो साफ तौर पर सनातन को लेकर टारगेट कर रहे हैं।
तो वीएचपी का रुख क्या होगा अभी? नहीं, देखो आशुतोष जी, ये 2014 के पहले जब हिंदू देश में इकट्ठा होना और बड़े प्रबल मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसकी शक्ति दिखाई पड़ी, तो इन्होंने हिंदुओं को आपस में ही शब्द के माध्यम से परिभाषा दे दे करके और कहा नहीं नहीं हिंदू नहीं सनातन होता है। अब वो सनातन पर प्रहार उन्होंने किया, पहले हिंदू पर शब्द पर प्रहार किया, अब सनातन पर प्रहार किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन का अर्थ ही है आशुतोष जी जो कभी खत्म ना हो, वो चाहे INDIA वाले हों और ये अकेले प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये देश में बहुत सारे लोग आए जो सनातन को खत्म करने की कोशिश करते रहे। 629 में इसी तमिलनाडु की धरती पर पहली मस्जिद बनी थी चेरामन और उनका उद्देश्य था भारत से सनातन को खत्म करना। 1503 में पहले इसी तमिलनाडु की धरती पर भारत में एक चर्च बना था, उसका भी उद्देश्य था भारत में सनातन को खत्म करना। लेकिन इसी तमिलनाडु की धरती पर 788 में पूज्य शंकराचार्य आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने सनातन की अभेद दीवारें देश भर में खड़ी की, जिसको तोड़ना दुनिया की किसी भी ताकत के बस में नहीं है। सनातन को सनातन रहने दीजिए। इस सनातन को पुष्ट करने के लिए पूज्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ऐसे अनेकों संतों ने, अनेकों ऋषियों ने इस सनातन की जमीन को मजबूत किया है। वो उदय निधि के जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का चित्र आज दुनिया के सामने बेनकाब हो गया जो पहले हिंदुओं के लिए कहते थे हम हिंदू नहीं, हम तो सनातनी हैं। आज वही लोग सनातनी को जमीन से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू समाज इनको इस बात की चुनौती देता भी रहा है। मैं कहता हूं आज भी भारत में 115 करोड़ ये सनातनी हैं। दुनिया में इस बीच में 30-30 साल में देश बदल गए, लोग इस्लामिक हो गए, क्रिश्चियन के हो गए, लेकिन भारत वहीं खड़ा रहा है। ये उदयनिधि जैसे लोग इस प्रकार का जो विश्व मन कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सारा देश इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं अनिल सैनी जी का। बारी बारी सबको स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तमाम गणमान्य हैं। तो पहली प्रतिक्रिया लीडर आरजेडी अनिल सैनी जी। अनिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके तो खुद एक जो मंत्री थे बिहार में शिक्षा मंत्री, वो तो उन्होंने कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, अभी तो इससे उबर नहीं पाई है पार्टी। दूसरी तरफ आपके जो सहयोगी है, चूंकि आप लोग भी इंडिया गठबंधन में हैं, अब डीएमके जो गठबंधन है उनका कहना है कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर लिया जाए, डेंगू मलेरिया सबसे तुलना कर दिया जाएगा। मेरा सवाल अब यह है कि जब वोट की बारी आती है, जब जनता के दरवाजे पर आपकी पार्टी और सहयोगी जब जाएंगे, तो क्या उनको सनातन धर्म में जो अनुयायी है, जो डिवोटी हैं, जो विश्वास रखते हैं करोड़ों लोग, उनका वोट नहीं चाहिए क्या? अनिल सैनी जी सुन पा रहे हैं? अनिल सैनी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यह सवाल थोड़ा टफ हो गया। सुन रहे हैं? फिर से मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूं। आपके पार्टी के, चलिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आपको याद ही होंगे, उन्होंने तो कहा था रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था। अब डीएमके जो सहयोगी है, आप भी चूंकि सहयोगी में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आप, लालू प्रसाद यादव मंच पर थे राहुल गांधी और सबके साथ, उन्होंने मोदी को हटाने की बात भी कही। क्या आप ऐसे हटा पाएंगे और क्या आप जनता तक पहुंच पाएंगे? क्या आप वोट पा पाएंगे? सीधा सा प्रश्न कर देता हूं, इसमें घुमाने की क्या आवश्यकता है? सैनी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा ताकि डायरेक्ट मेरा सवाल आपसे पहुंच पाए, टीवी के माध्यम से नहीं। आशुतोष जी, जहां तक आप जो प्रश्न किए हैं कि हमारे मंत्री, बोलिए क्या हुआ? आपकी आवाज आ रही है और देश आपको सुन रहा है। बिल्कुल अपनी बात को ये है कि हम, तो आप जिस प्रकार से अभी सवाल जो किए हैं कि हमारे मंत्री बोले, आवाज जा रही है हमारी? दरअसल अनिल सैनी जी, वक्त भी जाया हो रहा है, एक काम करिए, सबसे पहले तो आप अपने टेलीविजन के वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस कर लें सर, ताकि डायरेक्ट होगा हमारा और आपका संवाद, वहां के माध्यम से नहीं। बंद कर दे। और जवाब अगर जल्दी दे सकते हैं तो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, कर लीजिए, जवाब दे दीजिए। जवाब आपको जल्दी ही दे रहे हैं कि जो भी चाहे हमारे माननीय बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर जी बोले हैं
या अभी स्टेलाइन के बेटा बोले हैं, या हमारे बोले हैं, राज्यसभा के सदस्य जो बोले हैं, तो उस पर मैं क्या ये लोग हिंदू हैं कि नहीं? आखिर हिंदू पर या क्यों आवाज उठा रहे हैं? आज क्यों उठा रहे हैं जबकि खुद ये हिंदू हैं, खुद चाहते हैं? और यही तो जनता भी पूछना चाहती है, यही तो सनातन के अनुयायी पूछना आपसे चाहते हैं। और सनातन को लेकर ये सवाल खड़े करना, सनातन में आस्था है या यही बात एक सेकंड सनातन तो यही सिखाया है ना, आपने भी सीखा होगा। उन्होंने यही तो कहा है ना, जितने भी आप उठा लीजिए, गीता पुराण इतिहास सब कुछ आपको पता, पूरा बात को तोड़ने की बात तो नहीं होती कहीं। आप धर्म जो है, सनातन धर्म में आप संविधान में संशोधन प्रकार से जो है सो सनातन धर्म में क्यों नहीं संशोधन होता? छूत जो है और जाति प्रथा हिंदू धर्म में खत्म हो, सनातन हो, तो क्यों, कैसे हिंदू एकजुट होगा? इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए, जिस पर आज सभी धर्मों को समान अधिकार मिला, तो उसको जो है सो जा रहा है समय समय पर। मगर सदियों से जो सनातन धर्म के प्रति संशोधन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हिंदू का एक जाति में शादी विवाह हो, हर जाति को छुआछूत में अलग अलग कर। हमारे नेता हैं, चाहे स्टेलाइन का बेटा हो, चाहे हमारे चाहे हमारे मंत्री चंदेश्वर जी हैं, उन्होंने जो दिया है, मंत्री जी का तो सही नाम ले लीजिए, चंद्रशेखर जी नहीं, चंद्रशेखर जी हैं। चलिए ठीक है, वापस पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ साहब, सभी मजहब सभी धर्म का ये सभी कहते हैं और होना भी चाहिए, कानून भी यही कहता है। लोग नेता क्यों नहीं चाहते सर? नेता क्यों नहीं है? वोट बैंक है, कुछ और है, सिर्फ चुनाव है, सत्ता कुर्सी है कि नहीं पार्टियों के लिए? देखिए, जहां तक पार्टी के बात है, जहां तक कुछ नहीं है, यहां पर जो सवाल सनातन धर्म में जो छुआछूत की जो बिल्कुल तौसीफ अहमद खान से ले लिया है। तौसीफ साहब अपनी बात को पूरी करें। देखिए आशुतोष जी, स्टालिन साहब का आया, वो राइटर्स और के मीटिंग में उन्होंने ये कमेंट दिया और उन्होंने रेफर किया है पेरियार के बाबा साहेब अम्बेडकर के राइटिंग्स को, जो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि आज भी इतने आजादी के इतने साल भी ये देश की सच्चाई है कि वो अपने घोड़े में बैठ करके बारात में नहीं जा सकता। वहां पे दूसरे सिंपल सा सवाल था सर, सिंपल जवाब दे दीजिए। बारात में बाद में कर लेंगे सर। किसी का रेफरेंस देना सर, किसी का भी रेफरेंस देना, क्या अच्छी भी चीजें रेफरेंस में होती है कि नहीं? इस पे जो है किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किए बिना, लेकिन इस पे रिफॉर्म आप बंगाल की देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद है, ब्रह्मो समाज है, राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने रिफॉर्म्स लाए, सती प्रथा को बंद किया था। ब्रह्मो समाज उस जमाने में आए, उस वक्त राजा राम मोहन रॉय ने इन सारे सिस्टम्स को बंद किया। तो कास्ट सिस्टम जो है ये हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये हम रिलीजियस कास्ट सिस्टम यहाँ कहाँ से आता है? और ना ही इसको सुनिए ना सर, आप ही लोग फिर कहते हैं कि आप लोग घुमाते हैं, फिर जब हम सीधा सवाल करते हैं फिर आप लोग गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने लगते हैं। सवाल तो यही था ना प्रेम शुक्ला जी, आप जितने लोग भी हैं, जो भी हमारे मेहमान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कुछ स्पोक पर्सन हैं और दर्शक हैं, पूरा भारत, और चूंकि आज तक भारत के अलावा पूरे हर जगह विदेशों में भी देखा जाता है, और जो सनातन के अनुयायी हैं और जो भी टीका टिप्पणी या सवाल खड़े करते हैं, या दूसरे देश में क्या इतनी आजादी होती है कि आप टीका टिप्पणी कर सकें? क्या यह सहिष्णुता नहीं है? देखिए, किसी देश में यह सहिष्णुता नहीं है, बल्कि जो है एक धर्म विशेष के ऊपर सतत लक्षित करके उस पर आक्रमण करने की एक सुनियोजित षड्यंत्र है ये। आप मुझे कृपा करके बताइए, भी श्रीमान राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान जी कह रहे थे
कि उन्होंने कोट किया पेरियार जी को, इसलिए कहना उनका जायज है। अब कोई सलमान रश्दी को कोट करके इस्लाम को गाली मारे तो गाली दे तो तौसीफ खान उसको जायज कहेंगे कि उस पर मौत का फतवा निकलेगा? कृपा करके मुझे बताइए। कोई डेनियल पाइप्स को जो है कोट करके इस्लाम को गालियां दे, कोई रंगीला रसूल को उद्धृत करके इस्लाम को गालियां दे, तो क्या स्वीकार होगा? क्या इस्लाम में तो जाति की व्यवस्था ही नहीं है। अल्लामा इकबाल लिख के जवाब शिकवा में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज। उसके बाद भी जो है आपकी तमाम जातियां, चुड़ियार, मणियार, क्या क्या 50 जातियां हैं, कसाई, दूसरा सब जातियां आपने जो है इस्लाम में ला रखी है। तो आप उन जातियों को नष्ट करने के लिए, इस्लाम में रिफॉर्म लाने के लिए इस्लाम की आप किसी बीमारी के साथ तुलना करने का गुनाह कर सकते हैं क्या? ईसाइयत में भाई, ईसाइयत में पूरी दुनिया में कई जातियां नहीं है, लेकिन भारत में आते ही इतिहास ईसाई कहता है तुमको वनवासी होने का भी लाभ लेना है, हमको दलित होने का भी लाभ लेना है, और ये सार्वजनिक तौर पर हमारे जो है संसद तक में चर्चा का विषय बनता है। इस आधार पर आप ईसाइयत को गालियां देंगे, उसको बीमारियों से उसकी तुलना करेंगे? तो नहीं कर सकते ना। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, हमेशा जो है हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? 10 सेकंड और आशुतोष भाई, 10 सेकंड। ठीक है, बोल लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। आशुतोष भाई मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी जो है इस्लाम के विरुद्ध टिप्पणी करके कोई मंत्रिपरिषद में बना रह सकता है क्या? नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की, चंद्रशेखर जी बने हुए हैं। इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करके, ईसाइयत के खिलाफ टिप्पणी करके कोई समाजवादी पार्टी बने रह सकता है क्या? कोई इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करके डीएमके के स्टालिन की सरकार का मंत्री बना रह सकता है क्या? कोई इस्लाम को और ईसाइयत को गाली देने के बाद वो राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन का सदस्य बना रह सकता है क्या? लेकिन हिंदुओं को स्वयं पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी, हिंदुत्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, फिर आरजेडी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर जो है मुस्लिम लीग, फिर डीएमके। ये क्या है भाई? क्यों आप गालियां दे रहे हैं? और आप राजनीतिक दल हैं। आप अगर कोई धार्मिक ये कोई तर्क वितर्क जो है दो धर्म धुरंधरों के बीच हो रहा हो, एक ईसाइयों का जो है खड़ा हुआ पोप और यहाँ शंकर कोई धर्माचार्य खड़ा हो, तो समझ में आता है कि आप एक दूसरे के धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। कौन चर्चा कर रहा है? एक मंत्री क्यों कर रहा है चर्चा? ताकि जो है उस धर्म समुदाय विशेष के लोगों को अपमानित किया जा सके, उनको जो है कहा जा सके कि आप छोटे हो, गलत हो। आप ईसाइयत में आइए ना, बात करके दिखाइए, कौन मना कर रहा है आपको? फिर आइए पूरी चर्चा कर लीजिए समग्रता में। ठीक है, पेंटापति जी, श्रीमान जो है पेंटापति के पुत्र, ठीक है, और कर ले चर्चा। तो इसका हम जवाब ले लेते हैं ना। पेंटापति पुल्लाराव जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला ऐसा है ये, आज ये डिस्कशन क्यों है हमको नहीं मालूम है, क्यों है? वो क्लैरिफिकेशन दिया था, स्पष्ट किया था, मैं ऐसा नहीं बताया। नहीं, क्लैरिफिकेशन किसका, ये भी क्लियर कर दीजिए, आपका या पार्टी का, डीएमके का? गलत व्याख्या क्या हो गई वो बताया। उनके स्टेटमेंट का वैल्यू देने पड़ेगा। नहीं सर, किसी का आप रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं देंगे कि गलत स्टेटमेंट हो गया। आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकायदा पढ़कर दे रहे हैं। सर एक सेकंड और लूंगा आपका। एक तो आप पढ़कर बोल रहे थे जब बयान दे रहे थे, उदयनिधि के बारे में हम कह रहे हैं, माइक पर है, पब्लिक है, आप पढ़कर एक तो बोलते चलिए हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन जब आप पढ़कर देते हैं तो ये तो नहीं हुआ स्लिप ऑफ टंग, लिखकर लाते हैं, सोच समझ कर लाते हैं, फिर ये स्टेटमेंट आपकी हुई ना, आपकी पार्टी की हुई, व्यक्तिगत हुई? आपकी पार्टी है, कोई भी पढ़ा लिखा वो सब है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया, वो एक्सेप्ट करने चाहिए। वो क्या बोला, मैं ऐसा, मेरा व्यू ऐसा नहीं है, मेरा बिलीफ ऐसा नहीं है, वो स्पष्ट किया था। उनको मीनिंग नहीं है, वो अच्छा नहीं है, क्यों है वो? ही वेंट बैक, मतलब तो पीछे अच्छा हमारा करने चाहिए। अच्छा हमारा, अगर अच्छा हो गया श्रेय मिला तो, और कड़वा जिसे कहते हैं हिंदी में थू। प्रेम शुक्ला जी का हमने रुक किया था। अब ये सवाल मैं विजय शंकर तिवारी जी से ले लेता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, समझना चाहूंगा और सबको समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। जब भी कोई स्टेटमेंट, और खासकर कहा जाता है, आप भी जानते हैं कि सियासत में एक मायने नहीं होते हैं, अगर एक स्टेटमेंट दिया गया है तो उसके कई मायने होते हैं, तो ये पूरा मायने जरा समझाइए, हम भी आज तक नहीं समझ पाए हैं, और देशवासियों को जरा समझाइए आसान शब्दों में। जो बार बार टारगेट किया जाता है सनातन को, तो और वोट बैंक के पीछे क्या वोट बैंक, मुझे ये भी समझा दीजिए जरा, जो भी प्रतिशत होता है, क्या ऐसे स्टेटमेंट से वोट बैंक बढ़ जाता है या घट जाता है? मैं ये कहता हूं आशुतोष जी कि ये जो राजनीतिक पार्टियां कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बैठी हुई हैं, वो वास्तव में वोट को लेने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि अपने धर्म को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं।
कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब यही होता है कि अपने धर्म को कमतर आंक करके सामने दूसरे धर्म को, विदेशी धर्म को उच्च दिखाना। इसमें इनको ये कहते हुए शर्म तो बिल्कुल नहीं आती है। इन पर आप कैसे विश्वास करेंगे जो अपने धर्म के नहीं होते, जो अपने पूर्वजों के नहीं होते, अपनी सोच के नहीं होते, अपने सनातन के नहीं होते हैं, उनको कैसे कर सकते हैं? अभी ताजा जब चंद्रयान 3 अभी गया पहुंचा चंद्रमा पर, तो हमारे देश के जो इसरो के प्रमुख हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने आर्ष साहित्य का कहा कि ये सारा ज्ञान हमारे आर्ष साहित्य में है। और अब तक 1947 से लेकर इतने साल तक देश स्वतंत्र रहा और अभी तक अपने ही साहित्य को नीचे दिखाने की कोशिश की गई। यही सनातन को नीचे दिखाने की बात होती है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार के लोग बेनकाब होने चाहिए कि जो केवल वोट के लिए देश को धराशायी करने से पीछे नहीं छूटते हैं, देश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसके लिए यानी इस्लाम को आगे बढ़ाना है, ईसाई को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए सनातन को हटा देना है, हिंदू को हटा देना है, सनातन को समाप्त करने की बात करना है। और ये वो लोग बोलते हैं आशुतोष जी जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के मंत्री पद हासिल किया है। मुझे लगता है कि इन ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है विजय जी, आते हैं और एक गीता में कहा गया है, उसको जरा हम रख देते हैं, हम भी रखना चाहेंगे। गीता में सनातन का अर्थ क्या है? संस्कृत में पढ़ देता हूं, फिर हिंदी का मतलब बता देता हूं। संस्कृत में कहा गया है कि अच्छेदोयम यम दाह्योम यम क्लेदोम शोष्य एवं च नित्यम सर्वगता अस्थारुणम चलोम अयम सनातम सनातः। अर्थात है कि अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण, जो छेदा नहीं जाता, जो जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय और सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। और जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने का योग्य है। थोड़ा आगे इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना तो कभी नया रहा, जो ना तो कभी पुराना हुआ और ना ही होगा, ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। यह तो है मान्य। अब संजय गुप्ता जी शिवसेना जानकारी मिल रही है, संजय गुप्ता जी नहीं है फिलहाल, वो कहीं और जाना था, चले गए। अब यह सवाल तौसीफ अहमद खान, सेना लेकर अनिल साहनी जी लीडर आरजेडी, क्योंकि डिफेंड कर रहे थे, सफाई दे रहे थे। अनिल साहनी जी, ये तो हमने समझा दिया गीता का अर्थ क्या कुछ लिखा गया है, कौन सा श्लोक है, संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी। जरूरत क्या पड़ती है ऐसे स्टेटमेंट्स की, ऐसे जहर भरे स्टेटमेंट्स की जरूरत क्या पड़ती है? मैं ये जानना चाहता हूं सर, बहुत साफगोई के साथ छोटा सा प्रश्न है कि वोट बैंक क्या बढ़ जाता है इससे या घट जाता है? और अगर प्रतिशत परसेंटेज भी निकाल लें, अभी अगर आप लोग तो सर वहां से जातिगत सब कुछ जनगणना भी करा रहे थे, सब कुछ करा रहे हैं, तो कितना डिवाइड हो जाता है, कितना अंतर बढ़ जाता है, और कौन लोग वोट देते हैं और कौन नहीं देते हैं? तो ये सब कुछ ध्यान में होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ होता है। तो कैलकुलेशन स्टालिन साहब के बेटे का क्या था आखिर, इसके पीछे क्या गणित थी? देखिए, जहां तक अभी विजय शंकर तिवारी जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं अभी बोल रहे थे, तो उनका बहुत गौर से हम सुन रहे थे। ये जो बोल रहे हैं सब गौर से सुन रहे हैं, वोट के लिए किया जा रहा है। अरे वोट के लिए कौन करता है? सबसे ज्यादा वोट के लिए तो आप लोग करते हैं, वोट के लिए तो आप लोग करते हैं। हम तो ऐसे लोगों को, जो दबिश से लोग हैं, जो शोषित हैं, उपेक्षित हैं, जो इस सनातन धर्म के आड़ में, जिनको जैसे मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, घोड़ा पर नहीं चढ़ने देते हैं, चप्पल पहनकर नहीं चलने देते थे, तो वैसे उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। कि आप सनातन धर्म में क्यों नहीं आप सुधार कर रहे हैं? आप सनातन धर्म में क्यों नहीं जो खामियां हैं उसे दूर कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि हिंदू होके हिंदू के खिलाफ बोला है। तो क्या अनिल साहनी हिंदू नहीं है? क्या डॉक्टर अनिल साहनी हिंदू के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है? क्या अनिल साहनी किसी पिछड़ा का, शोषित के, उपेक्षित के, दलित के तिवारी जी कोई अगर बात उठा दिया तो जो है सो वोट के लिए कर दिया? और आप लोग जो दिन रात जो एक करते रहते हैं, एक तरफ कहते रहे हैं जय श्री राम, जय भीम, हम लोग कहें जय भीम, आप कहिए जय श्री राम, तो क्या होगा इस देश में? इस देश में क्या होगा? जाति जाति के फोड़कर और वोट लेने की राजनीति आप लोग करते हैं। हम लोग आज तक जाति के नाम पर वोट करने का और काम नहीं किया। हम लोग जो आज तक शोषित और उपेक्षित रहा है, जो लोग आज तक जिसको धर्म के नाम पर जिसे आज पीछे रखा गया है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। अच्छा। उसकी बात को उठाते हैं
क्या आपको इसमें संशोधन करने में आपको क्या जाता है? क्या ठीक हम है। पूजा पाठ प्रेम नहीं शुक्ला जी करते जवाब हैं? दीजिए। हमारे दूरा पर शिव प्रेम का शुक्ला जी मंदिर जवाब है, दीजिए। हम डेली पूजा करते हैं। तो आप जो है सो आप कहिएगा कि आप जाति और वोट के लिए कर रहे हैं? तो जाति वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, आरजेडी कोई काम नहीं कर रही है, ये कहना है स्वाभिमान उनके नेता का। अनिल साहनी जी, अच्छा ठीक है, उसके पहले विजय शंकर जी कुछ हाथ उठा रहे हैं। जी विजय शंकर जी, गरीबों के स्वाभिमान के लिए जी, लालू जल्दी से यादव बात ने पूरी कर लीजिए। शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा के मैं- लिए सनी लड़ाई साहब, एक लड़ा, सेकंड बस। उसके लड़ाई पर उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जी विजय जी, मैं आशुतोष जी इतना कहना चाह रहा हूं, अनिल सैनी जी भी बोल रहे थे, केवल एक प्रश्न का मेरे उत्तर दे दें कि ये जो चाहे दलित समाज है, वास्तव में भारत का ये छुआछूत जो है, हमारे यहाँ हमारे बाला साहब देवरस जी ने जो हमारे सरसंचालक रहे, उन्होंने कहा कि इस देश में अगर छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है, यानी बहुत बड़ा जघन्य पाप है, ये हमारे यहाँ सरसंचालक जी ने कहा। और देश में सर्वाधिक जमीन में जाकर अगर कोई काम कर रहा है तो संघ संगठन काम कर रहा है ताकि ये छुआछूत मिटे। लेकिन मैं एक चीज अनिल जी से पूछना चाहता हूं कि दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार, उन बच्चियों के साथ बलात्कार, ये कौन करता है? इस्लामिक लोग करते हैं। आप निकाल कर देख लीजिए, इतनी सारी घटनाएं देश में होती हैं, अनिल साहनी जी उन पर कुछ नहीं बोलते हैं। आपस में अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसको लेकर आसमान पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं भी इस प्रकार की घटना इस्लामिकों के द्वारा अगर दलितों के साथ हो जाए एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। ये कौन सा संविधान है भाई? जो हमारे अंबेडकर जी जो हमेशा विरोध में रहे, जिन पर विश्वास नहीं किया, उनके ठीक है सर, थोड़ी वक्त की कमी है तो जल्दी जल्दी मैं सबका अपना स्टेटमेंट ले लेता हूं और सबसे एक एक सवाल ले लेता हूं। तौसीफ अहमद खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप राजनीति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और विश्लेषित करते हैं। तौसीफ जी, मुझे यह समझाइए कि जो इंडिया गठबंधन है, सब एक मंच पर हैं, लेकिन सबकी राय तो अलग अलग है। अब कोई सनातन के खिलाफ है, कोई सनातन के विरोध में है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्टियां हैं और उनके जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, सनातन के खिलाफ तो सभी नहीं है। तो फिर कैसे लेकर आएंगे? अभी तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, अभी बहुत कुछ है, और ऐसे अगर अभी 2024 में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, उसके पहले तो तमाम अभी बम फूटेंगे, तो सबको लेकर कैसे जाएंगे और कैसे आप समर्थन देंगे? आपसे भी पूछ लेता हूं, क्या आपका स्टैंड क्या है? क्या ऐसे होना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर, मजहब को लेकर टीका टिप्पणी, सवाल खड़े किए जाने चाहिए? क्योंकि यही अगर सवाल किसी दूसरे धर्म विशेष या मजहब पर हो जाए तो क्या आप लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? सिंपल प्रश्न। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज खुद ही तक जारी होगी। अब बोलिए प्लीज। देखिए आशुतोष, जो भी पॉलिटिकल अलायंस बनता है वो एक पॉलिटिकल पर्पस को अचीव करने के लिए, कि आज इंडिया अलायंस का पॉलिटिकल पर्पस क्या है, वो चाहते हैं कि देश संविधान के तहत चले, और जो लोग इस विचार को से सहमति रखते हैं, जो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार से देश को भारी नुकसान हुआ है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, प्राइस के चावल, गेहूं, गैस और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, वो लोग आज अलायंस में आए हैं। उनका ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम्हारा धर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है, चलो हम लोग धर्म के बेसिस में कोई एक पॉलिटिकल अलायंस बनाते नहीं। कंडेम करते हैं, धर्म अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। कंडेम करते हैं। ये बीजेपी की कोशिश रहती है, इसको आप खंडित करते हैं, पॉलिटिक्स के मुद्दे से हट जाओ, ताकि जो पिछले बैक सीट से जो इसको अदानी आप को देश खंडित बेच करते रहे हैं, हैं, एयरपोर्ट बेच रहे कंडेम हैं, करते हैं, सुन तो लीजिए, आवाज तो जाएगी। चर्चा ना हो, अदानी को सारा कुछ उठा करके बेच दो। आप और इसके समर्थन में हैं या इसके विरोध में? जनता को उलझाए रखो धर्म की बातों से। तौसीफ अहमद खान जी, आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में? जल्दी से हाँ या ना सर बोलिए ना, लास्ट का 1 मिनट है प्लीज। चुप हो गए, चलिए। हेलो प्रेम शुक्ला जी, अब मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। ये अब आपकी पार्टी का स्टैंड 2024 बहुत करीब है, एक सनातन के समर्थन में है, एक सनातन के विरोध में, लेकिन सब कुछ कहा गया है सर। सनातन का मतलब जहां तक समझ में आता है और जो समझाया गया, जो हमने देखा है, सद्भावना, सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। तो ये स्टेटमेंट कहां साथ लेकर सबको चल रहा है? ये तो तोड़ रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए इनको जो है कांग्रेस प्रणीत गठबंधन को ये लगता है कि हमको धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो इस आधार पर तो पहला ही काम उनको करना चाहिए कि स्टालिन को पार्टी से निकालना चाहिए। कांग्रेस उस गठबंधन दल की सदस्य है
मंत्रिपरिषद में उनके भी साथी हैं। तमिलनाडु के मंत्रिपरिषद से तत्काल मारन को निकाल ले जाने की मांग कांग्रेस ने और उनके सहयोगी दलों ने करनी चाहिए कि भाई आप जब हम बैठे मुझे बताया जा रहा है कि सिर्फ कुछ मिनट्स हमारे पास है, वक्त की कमी है, जल्दी से मैं एक प्रश्न कर देता हूं। आप क्यों इसलिए कर रहे हैं? गोपाल इटालिया हो, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट जो गुजरात के थे, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, इसमें बहुत फेहरिस्त लंबी है। ये जो लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उसके मायने मतलब क्या है, उसके पीछे क्या मंशा है? जल्दी से प्रेम शुक्ला जी। उसके पीछे की मंशा है कि हिंदुओं को गाली देकर एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रसन्न करके उनको आकर्षित करना। हिंदुओं को गाली देने पर कौन प्रसन्न होता है? ठीक, हिंदुओं से धर्मांतरण कौन कराता रहा है? ठीक है सर, चूंकि वक्त की कमी है, आप सभी मेहमानों का यहां से धन्यवाद कहेंगे, सारे जितने भी हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे दंगल में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते छोटा सा संदेश ये है पूरे भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, सब मिलकर अगर रहेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। धर्म और मजहब पर टीका टिप्पणी करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल सोच या पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए। फिलहाल दंगल में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन जुड़े रहे, देखते रहें आज तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।